संवत 1490 में अहमदाबाद का सुल्तान डूंगरपुर राज्य में होता हुआ जिलबाड़े की तरफ बढ़ रहा था। वह मंदिरों को तोड़ने फोड़ने लगा। तब महाराणा विशाल सेना लेकर उससे लड़ने को पहुंचे। मार्ग में महाराणा ने किसी सूखे वृक्ष को देखकर अपने सरल स्वभाव से उसका नाम अपने पास वानिए काका, चाचा और मेरा से पूछा। चाचा और मेरा ने इसे अपमान समझा, क्योंकि उनकी माता कर्मा खाती जाति की थी। खाती मतलब राजस्थान में बढ़ई को कहा जाता है। और इनके पिता का नाम था मेदिनीमल सुतार था। वे दोनों मन ही मन झल्ला उठे। उन्होंने महाराणा को मारने का निश्चय किया और महिपाल पर परमार आदि कई लोगों को अपने पक्ष में कर लिया और एक दिन अचानक महाराणा को मार डाला। यह घटना संवत 1490 में हुई थी। महाराणा कौन? महाराणा मोकल। मोकल के जो 7 पुत्र थे, कुंभा, खीवा, शिवा, सत्ता, नाथ सिंह, वीरमदेव और राजधर, इनका जो सबसे बड़ा बेटा था कुंभा, वही आगे चलकर महाराणा कुंभकर्ण कुंभाजी अपराजित राजपूत योद्धा बना। नमस्कार दोस्तों, अनफॉरगिविंग हिस्ट्री चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। महाराणा मोकल जी के पश्चात उनके पुत्र कुंभाजी संवत 1490 ईस्वी सन 1433 में चित्तौड़ के राज सिंहासन पर बैठे। शिलालेखों और प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों में इनका अपूर्व गौरव और प्रताप वर्णन किया गया है। उनमें ये महाराजाधिराज, महाराणा, हिंदू सुरत्राण आदि के रूप में उपाधियों से संबोधित हैं। वे अपने समय के एक अनुपम शूरवीर योद्धा, साहसी और नीतिज्ञ थे, जिन्होंने मुसलमानों के दिलों में भी अपनी धाक जमा दी थी। गद्दी पर बैठने पर सर्वप्रथम कुंभाजी ने अपने पिता को मारने वाले चाचा और मेरा को मरवाने का यत्न किया। उधर मंडोवर, जोधपुर को पहले मंडोवर कहा जाता था, मंडोवर के राव रणमल राठौर भी मोकल की मृत्यु सुनकर चाचा व मोरा को मारने का संकल्प लेकर चित्तौड़ पहुंचे। चाचा और मेरा भीलों की सहायता से पहाड़ी प्रदेशों में छुपे हुए थे। रणमल ने भीलों के मुखिया को नीति से अपनी ओर मिलाकर चाचा और मोरा को मरवा डाला। चाचा का पुत्र एका तथा पवार महपा जैसे तैसे भागकर मांडू के सुल्तान की शरण में चले गए। महाराणा कुंभा की नाबालगी में राज्य के सब कामों की देखभाल रणमल राठौर ही करने लगे। उन्होंने चाचा और मोरा के पक्षपाती राजपूतों की कन्याओं को अपने राठौड़ों से ब्याहना चाहा। इससे महाराणा मोकल जी के भाई राघव देव और रणमल के आपस में खटपट हो गई। रणमल राघव देव को चित्तौड़ से हटाना चाहते थे। इधर मेवाड़ के सरदार रणमल के राज्य प्रबंध से अप्रसन्न थे और उनके बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना चाहते थे। एक दिन रणमल ने सिसोदिया राघव देव को धोखे से दरबार में मरवा डाला। इस पर कुंभाजी के दिल में बात खटक गई, पर लिहाज से वह बोले नहीं। जिस समय चित्तौड़ पर महाराणा कुंभा की राज्य पताका फहरा रही थी, उसी समय तैमूर ने भारतवर्ष पर चढ़ाई करके दिल्ली को बर्बाद कर दिया था। तुगलकों की सल्तनत और प्रभाव नष्ट हो गया था। इससे मालवा, गुजरात और नागौर के प्रांतिक सूबेदार स्वतंत्र बन बैठे। महाराणा कुंभा को इन्हीं उद्दंड सूबेदारों से मुकाबला करना पड़ा था। कुंभा ने अपने पिता के घातक महपा को दंड देने के लिए मांडू के महमूद खिलजी को पत्र लिखा कि महपा पवार जो उसकी शरण में, उसे हमें सौंप दो। सुल्तान ने इनकार कर दिया। इस पर संवत 1494 सन 1437 ईस्वी में सारंगपुर के पास महाराणा और महमूद के बीच घोर युद्ध हुआ, जिसमें महमूद हार कर वापस मांडू भाग गया, परंतु कुंभा ने उसका पीछा किया और मांडू किले को घेर लिया और उसको कैद कर चित्तौड़ लेके आए। महमूद को 6 मास तक अपने यहाँ कैद रखकर बाद में उसको बिना किसी शर्त के छोड़ दिया। इस विजय की स्मृति में महाराणा ने चित्तौड़ में एक विशाल कीर्ति स्तंभ बनाया, जो आज तक
उनके शौर्य और साहस की कहानी कहने के लिए विद्यमान है। कुछ समय पश्चात चाचा का पुत्र एका तथा महपा पवार ने महाराणा की शरण में आकर अपने अपराधों की क्षमा चाही। महाराणा ने उन्हें क्षमा कर दिया। यह बात रणमल राठौर को बुरी लग गई। कुंभाजी और रणमल ने में मनमुटाव हो गया। दरअसल रणमल राठौर कुंभाजी के मामा हुआ करते थे। कुंभा ने अपने काका चूड़ाजी को चित्तौड़ बुला लिया। उसी समय रणमल के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा गया और एक रात दासी भारमली के द्वारा रणमल को खूब शराब पिलवाकर चारपाई पर बंधवाकर उसे मरवा डाला। यह घटना संवत 1495 की है। रणमल के पुत्र जोधा, कांधल आदि जो चित्तौड़ किले की तलहटी में रहते थे, उन्हें जब यह पता चला तो वे अपनी सेना के साथ मेवाड़ से भाग निकले। मेवाड़ी सेना ने उनका पीछा किया और लड़ते लड़ते मंडोर पर भी मेवाड़ियों का अधिकार हो गया। मंडोर उस समय जोधपुर को बोला जाता था। चूना सिसोदिया ने मंडोवर पर अपने पुत्र कुंतल, मांझा, सुआ तथा हिंगलू आहाड़ा और झाला बीका को प्रबंध के लिए छोड़ चित्तौड़ लौट गए। बाद में संवत 1510 में मंडोवर पर वापिस राव जोधाजी ने कब्जा कर लिया और मेवाड़ से अपना बैर मिटाने के लिए राव जोधाजी राठौड़ ने अपनी कन्या श्रृंगार देवी का विवाह महाराणा के पुत्र राजकुमार रायमल से कर दिया। मालवे के सुल्तान मोहम्मद खिलजी ने विक्रम संवत 1499 ईस्वी सन 1443 में कुंभलभेर पर धावा किया, परंतु उसे सफलता न हुई और वह फिर वापस मांडो लौट गया। संवत 1503 के कार्तिक बदी 6 ईस्वी सन 1446 तारीख 11 अक्टूबर को महमूद ने मांडलगढ़ पर चढ़ाई की, परंतु इस बार भी उसे सफलता नहीं मिली। इस पर महमूद बड़ा खिन्न होकर गुजरात के सुल्तान से संधि कर लेता है। फिर ये दोनों मिलकर महाराणा कुंभा के प्रदेशों को अलग अलग लूटे, ऐसी एक रणनीति बनाई जाती है। सन 1456 में महमूद ने मंदसौर पर कब्जा किया और मांडलगढ़ की तरफ रवाना हुआ, परंतु इस बार भी उसकी दाल नहीं गली। महाराणा कुंभा को अपने राजकाल में 3 बड़े शत्रुओं से बार बार मुकाबला करना पड़ा। वे थे गुजरात मालवा और नागौर के सुल्तान। गुजरात का सूबेदार जफर खान दिल्ली की तुगलक बादशाहत को कमजोर देखकर सन 1396 में मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण कर गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान बन बैठा। इसने अपने भाई शम्स खां दंदानी को नागौर की जागीर दे दी। जब महाराणा कुंभा ने संवत 1455 में नागौर को जीता, तब गुजरात के बादशाह को बहुत बुरा लगा। यद्यपि गुजरात और मालवा के सुल्तानों ने अलग अलग मेवाड़ पर कई हमले किए, पर असफल रहे, क्योंकि उनका मुकाबला महाराजा कुंभा जी से था। महाराणा कुंभा इसीलिए वे मिलकर धावा करने का संकल्प लेते हैं। इस पर भी कुंभा जी के सामने वो ठहर नहीं पाए। मालवे के सुल्तान के मन में कुंभा के प्रति बड़ा द्वेष था ही। जब कुंभा ने बूंदी पर चढ़ाई की तो मेवाड़ को असुरक्षित देखकर उसने धावा बोल दिया, परंतु कुंभा जी को खबर होते ही उन्होंने आकर सुल्तान को मांडू वापस खदेड़ दिया। फिर 4 वर्ष बाद मांडू के सुल्तान ने हमला किया, पर कुछ बिगाड़ नहीं पाया। अजमेर के मुसलमानों ने मांडू के सुल्तान को अजमेर लेने के लिए उकसाया और बुलवाया। सुल्तान ने अजमेर ले लिया, परंतु वहां से वापस लौटते वक्त कुंभा की सेना ने सुल्तान को फिर हरा दिया। नागौर के सूबेदार शम्स खां का लड़का खुद सूबेदार बनना चाहता था। इससे शम्स खां महाराणा कुंभा जी की शरण में गया। महाराणा ने नागौर को जीतकर शम्स खां को वापस गद्दी पर बिठा दिया। शम्स खां भी बहुत समय बाद महाराणा के खिलाफ हो गया, इसलिए कुंभा ने शम्स खां को हटाकर नागौर पर अपना पूर्णतः अधिकार कर लिया। शम्स खां भागकर गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन की शरण में गया और उससे अपनी कन्या ब्याह कर दी। इस पर कुतुबुद्दीन ने नागौर पर फौज भेजी, परंतु महाराणा की सेना ने उसे वापस भगा दिया। इस पर गुजरात का सुल्तान कुतुबुद्दीन स्वयं चढ़कर आया। इधर महाराणा भी आबू पहुंच गए। यहां भी सुल्तान की सेना को मुंह की खानी पड़ी। इसके बाद सुल्तान ने
कुंभलगढ़ पर चढ़ाई की, परंतु वहां कुछ न बन पड़ा। कुंभाजी बड़े वीर और साहसी थे। ये छोटी छोटी जो आपको मैंने युद्ध के बारे में बताया, ये उनके साहस और पराक्रम को उद्वेलित और संपूर्ण तौर पे बताने के लिए कहा। उन्होंने मुसलमानों से देश की रक्षा करने के लिए कुंभलगढ़ आदि कई किले बनवाए। कुंभलगढ़ के शिलालेख में उन्हें धर्म और पवित्रता का अवतार और उन्हें विद्वान और दानी राजा भोज व कर्ण से भी बढ़कर लिखा है। वे प्रजापालक और सब जनों को एक दृष्टि से देखने वाले नरेश थे। उन्होंने आबू पर जाने वाले जैन यात्रियों पर जो कर लिया जाता था उसे समाप्त किया था। खून की नदी बहाना और क्रूर कार्य करना उनके स्वभाव में नहीं था। इसीलिए विजय लक्ष्मी सदा उनके सामने हाथ जोड़े खड़े रहती थी। उन्होंने बूंदी, बांबोर, बम्बावदा, मांडलगढ़, सारंगपुर, खाटू, चाटसू, टोडा, अजमेर, सांभर, नरवर, जहाजपुर, मालपुरा, जावर, गंगधार, मंडोर, आमेर, सारंगपुर, हमीरपुर, आबू, गागरोन, कोटा, बिसलपुर, रणथंभौर, गोड़वाड़, मालवा, गुजरात आदि दूर दूर के स्थानों पर अपनी विजय पताका फहराई थी। वीरता के साथ वे संस्कृत भाषा व संगीत के अच्छे विद्वान व कवि थे। नाट्य शास्त्र के भी पूरे ज्ञाता थे। उन्होंने संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीतामृत नामक ग्रंथ रचे थे। गीत गोविंद और चंडी शतक की टीकाएं, 4 नाटक और एक लिंग महात्म्य का पिछला भाग सुंदर मधुर कविता में उन्होंने लिखे थे। शिल्प शास्त्र रचने में भी इनको बड़ा प्रेम था। राजवल्लभ नामक ग्रंथ इन्हीं के समय में बना था। उन्होंने जो भव्य भवन बनवाए थे वे इस बात के प्रमाण हैं। उन्होंने भवन निर्माण विद्या पर 8 पुस्तकें भी लिखी थी। संवत 1525 में महाराणा कुंभलमेर में अपने पुत्र उदयकर्ण के हाथों से मारे गए। कुंभा को पिछले दिनों में कुछ उन्माद रोग हो गया था। कहते हैं महाराणा कुंभा के शत्रुओं ने उदयकर्ण को राज का लोभ देकर यह विश्वासघात का घृणित कार्य करवाया था। इस घृणित व तिरस्कार युक्त कार्य को अब तक भाट चारण लोग उदो तो हत्यारों नाम से प्रकाशित करते हैं। महाराणा कुंभा जी के 11 पुत्र थे। उदयकर्ण, रायमल, नगराज, गोपाल सिंह, आसकर्ण, अमर सिंह, गोविंददास, जैत सिंह, महारावण, क्षेत्र सिंह और अचलदास, और एक पुत्री भी थी जिसका नाम रंभा था। वह सोरठ जूनागढ़ के यादव राजा मंडलिक अंतिम को ब्याही गई थी। राजकुमार रायमल्ली पर नाराज होकर कुंभा ने उसे मेवाड़ से निकाल दिया था। ख्यातों में लिखा है, एक ज्योतिष के कहने से कुंभा ने सब चारणों को भी मेवाड़ से देश निकाला दे दिया था, परंतु अपनी मृत्यु के पूर्व इनको वापस बुला लिया था। तो दोस्तों, ये कहानी थी महाराणा कुंभा की, जिनके असीम पराक्रम और शौर्य की जो आज तक हिंदू राजाओं में अजय रहा। वैसे तो और भी बहुत से राजा रहे हैं, लेकिन उनका नाम आज भी सर्वोपरि राजस्थान की धरा पे पूर्ण सम्मान और गौरव के साथ लिया जाता है। नमस्कार।